हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं साजन आनंद, टेक्निकल एनालाइजर एंड फंडामेंटल ट्रेनिंग कोच। आज हम बात करेंगे फिबोनाची के बारे में, क्योंकि आपके पिछले जो क्वेश्चंस थे वो फिबोनाची को लेकर के थे और आज हम स्पेशली आपको ये बताएंगे कि फिबोनाची की पावर क्या है और फिबोनाची किस तरह काम करती है। हेलो सर, आप साजन आनंद बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ कहाँ से हो रहे हैं, दिल्ली से। बताइए। सर, आपकी वीडियोस मैं फॉलो करता रहता हूँ। 10 दिन पहले मैंने आपसे गोल्ड के बारे में बात की थी। हाँ हाँ, बताइए। तो सर, आपने ऐसा कहा था कि गोल्ड का 17 डॉलर गोल्ड मेंटेन रहेगा हम्म और उसका नेक्स्ट टारगेट आपने बताया था 17.78 डॉलर। तो आपने ये कैसे बताया? वैसे भी मैं आज जो वीडियो है फिबोनाची पे बनाने वाला था, तो मैं आपके लिए वीडियो में ये क्वेश्चन जरूर लेता हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक इंटरनेशनल मेटा ट्रेडर 4 के चार्ट पर समझाना चाहूँगा कि आपका गोल्ड का एक नया चार्ट बनाते हैं, क्योंकि बात आपने गोल्ड का क्वेश्चन कर लिया। तो सबसे पहले ये गोल्ड का चार्ट हमने ओपन किया और सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसकी हाईएस्ट हाई स्विंग कहाँ कहाँ से बनी। तो एक जिगजैग इंडिकेटर को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं हम। इंडिकेटर्स में आपको नॉर्मली ये मिल जाता है। तो जब मैंने पहले भी काफी बार बोला आपको कि जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो तो बीच में क्वेश्चन मत कीजिए। तो यहाँ पर अभी जो गोल्ड का करंट प्राइस चल रहा है वो आप देख रहे हैं 1763। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 दिन पहले। हम अभी आ जाते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पर और यहाँ डेली चार्ट पर वनडे के चार्ट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज यह देखनी है, जो कि मैंने अपनी सभी वीडियोस में आपको बताया, कि हमें पिछला डाटे का रिकॉर्ड जरूर चेक करना है कि यहाँ पर पिछला रिकॉर्ड क्या रहा था। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, जो मुझे यहाँ आप देखिए 1717 की आप बात कर रहे हैं, तो ये राइट। देखिए, फिबोनाची का जो इंडिकेटर हम हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। हमने यहाँ पर जो लास्ट लो 1670 डॉलर का लगा था और उसके बाद उसने 1744 डॉलर का एक हाई बनाया था। यहाँ पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट उसने 50% ली, बट उसकी सभी क्लोजिंग यहाँ पर 10 दिन पहले की बात की, तो आज अगर 25 तारीख है तो ये, हाँ, तो देखिए यहाँ पर इन सभी कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो क्या आ रही है। यहाँ पे हमें ये फाइंड करना होगा कि यहाँ पर इन सभी कैंडल्स की क्लोजिंग क्या आ रही है और वो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो वो सपोर्ट के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी ये 38.2% पे आती है। ये 1716 डॉलर 19 सेंट, यानी कि यहाँ पर हम एक साइड पे ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट विंडो को अप्लाई करते हैं। जहां से आपको कुछ हाई लोज नजर आएंगे, ये देखिए इन सभी कैंडल्स का जो क्लोजिंग है और उसकी जो डीप
जाने के बाद वो मेंटेन कर रहा है, तो वो 38.2% है। ये 38.2% के लिए भी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 38% जो 38.2% है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और 61.8 की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ये देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर जो इसका लो लगता है, तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर साइन भी दे रहे हैं हम। तो ये $1716 का लो लगा। ये डेट है हमारी, नीचे देख सकते हैं आप, 16/6 को। उसके बाद फिर उसने एक लो बनाया $1712 का, $1712.78। उसके बाद नेक्स्ट डे 18 तारीख को भी उसने एक लो बनाया $1717 का। तो यहाँ पर ये मेंटेन क्या कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई और लो की जो रेंज निकाली। अब फिबोनाची जब हम रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो डाउन से लेकर अप साइड तक हमारा जो डाउन का लेवल है वो 100 होना चाहिए और अप साइड का 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी हम रिट्रेसमेंट चेक कर पाएंगे। क्योंकि हमेशा जो 0 लेवल से डाउन साइड में जाएगा तो तभी रिट्रेसमेंट पता चलेगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि एक ही फ्रेम पर मार्केट वापस ड्रॉ करना। तो ये बार बार यहाँ $17 ही आ रहा था। तो अगर हम यहाँ से टारगेट कैसे फाइंड करें, अभी पीछे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट भी था कि हम टारगेट को कैसे फाइंड करें। यहाँ पर उनका भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस जगह पे मिल जाएगा उनको कि टारगेट कैसे फाइंड करें। अभी हम फिबोनाची का इस लेवल को देखते हैं। एक मिनट के लिए फिबोनाची की ड्राइंग को डिलीट करते हैं और यहाँ पर हाई और लो को फाइंड करते हैं कि उस जगह के बाद मार्केट की रिट्रेस क्या हुई थी। ये अगर हम इस लो को फाइंड करते हैं जो लगा था काफी बार आपको मना किया है कि फोन्स मत किया कीजिए। तो यहाँ पर 1744 का हाई लगा था, 1744.63। डेट थी 11/6 और वहां से आप देख रहे हैं कि इसको कैसे मैंने टारगेट फाइंड किया था। नेक्स्ट लेवल जो था वो $1750 था और उसके बाद एक अपसाइड का जो नेक्स्ट लेवल हमें मिलता है वो $1778 मिलता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा इसको लगाता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन देखेंगे कि ये देखिए इस लो से इस हाई को अगर हम फाइंड करते हैं और ये अप साइड कहां तक टच ले सकता है और जहां से हमारा नेक्स्ट सेलिंग लेवल होगा या हमारा टारगेट होगा अगर हमने बाइंग की है। बाइंग हमें जो मेरी पिछली एक मैंने फिबोनाची के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लगा के चेक किया। एक्सटेंशन का मतलब कि यहां से इसकी नेक्स्ट रेंज क्या होने वाली है। और यहां अगर हम फिबोनाची चेक करते हैं तो यहाँ 38.2% पर भी $1716 ही आ रहा था। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर मेंटेन कर रही है तो इसका नेक्स्ट टारगेट, ये अभी नीचे आने का मूड नहीं है मार्केट का, अभी वो ऊपर जाने वाली है। तो वही चीज हुई कि कल 1700 कल का जो हाई था 1779.28 की टचिंग के बाद उसने $54 का लो बनाया। तो ये एक मेन कारण था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अपसाइड और डाउन साइड की रेंज कैसे होती है। तो वो थोड़ा मैं आपको जरा फिजिकली समझाता हूँ कि 61.8 और 38.2 और 161.1% का
मतलब क्या है, 106.1.8 का मेन मतलब क्या है कि ये इतना इम्पैक्ट क्यों रखता है और यहीं से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज क्यों करती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा लाइव समझाता हूँ। तो आज हम जो फिबोनाची आपको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक हेल्प चाहिए थी, जो हमारे देवराज जी, जो हमारे किचन किंग हैं, जिनके माध्यम से हम खाना खाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो आज हम इनको सामने लेकर के आपको फिबोनाची के कुछ जो हमारी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है उन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये इनकी हाइट है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, बिल्कुल अकड़ के। ये इनकी हाइट है और हमने इनकी हाइट के अकॉर्डिंग इस बॉल को, एक टेनिस बॉल है, इसको अगर यहां से फेंका तो आपने इसकी जो जंप देखा वो आपने देखा कि इनकी बॉडी के, इनके टम्मी के इस जो नाभि है, ये यहाँ तक इसने रिट्रेस किया, मार्केट ने जब टच किया इसको रिट्रेस किया। तो आइए हम आपको गूगल पर फिबोनाची मैन के बारे में बताते हैं। यहाँ पर फिबोनाची मैन की ये एक पिक्चर आपको दिखाई देगी, आप इसे अपने गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इस बॉडी को कंप्लीट गौर से देखिए। ये एक सर्कल बना, इसमें एक इंसान की एक इमेज दी है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। फिबोनाची में कुछ लेवल्स होते हैं जो आपको पता है, 0 से लेकर 100 लेवल, यानी कि अगर आप अप साइड से डाउन साइड, डाउन साइड से अप साइड, जो हम ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं, उसको जरा एक बॉडी के ऊपर समझा रहा हूँ। इमेजिन कीजिएगा कि पाँव से लेकर सर तक की जो भी आपकी हाइट है उसका 61.8% हमारी नाभि है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो खाने के लिए करते हैं। जीवन में हमें एक जीवन को जीने के लिए या तो खाना चाहिए या भोग चाहिए, और वैसे ही अगर आप अपनी सर से लेकर अपनी मूत्रशय यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे तो भी यह 61.8% ही आएगा। एक इंसान जीवन में खान और भोग के अलावा उसकी कोई और आवश्यकताएं नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि अगर हमारे शोल्डर से लेकर हमारा ये उंगली तक, अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे तो यहाँ से ये 61.8% है और बाकी का पार्ट ये। और यहाँ पर अगर आप इस उंगली से लेकर हमारी ये जो कोनी है यहाँ तक का पार्ट देखेंगे तो ये हथेली जहाँ से शुरू होती है ये 61.8% है। वैसे ही हम यहाँ पर एक हैंड की फोटो देखते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ की हैंड की इमेजेस देखिए, ये पार्ट जो हमारा उंगलियों से यहाँ तक का है, अगर ये देखेंगे ये भी 61.8% है और यहाँ से ये भी 61.8% है। ये इस पिक्चर पर भी बहुत क्लियरली समझाया गया है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। %61.8% से मार्केट हमेशा रिट्रेस करती है। यहाँ पर भी ये 61.8% बताया गया है। आप अपने ऊपर, आप प्राकृतिक रूप से कोई भी चीज जो बनी हुई है उस पर इन चीजों को अगर देखेंगे तो 61.8% यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको 2-3 और एग्जाम्पल बताता हूँ। चार्ट्स में बहुत सारे आपको ऐसे पैरामीटर्स मिलेंगे। ये देखिए, ये जिगजैग पे एक हाई था और एक लो था, जो मार्केट ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैं फालतू की चीज़ों को हटा देता हूँ जो इचमुकु ड्रा हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 61.8%, क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे आई और फिर ये ऊपर गई तो ये 61.8% तक का इसका जाना तय था। अब आप यहीं पर थोड़ा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि 61.8% की क्या वैल्यू है। देखिए,
50 to 61.8% हमें हर बार कहीं ना कहीं ट्रेंड को चेंज करने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर ये इंडियन गोल्ड का चार्ट है, यहाँ से प्राइस अपसाइड गया और यहाँ से जब नीचे आया तो इसको मैं एक मार्क करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 61.8% की रिट्रेसमेंट थी। अब एक नए चार्ट पर इसी को दिखाता हूँ कि 61.8% क्या है। देखिए उसके बाद जब मार्केट अप साइड गई तो वो डाउन साइड में 61.8% के लेवल को वापस टच करने के लिए रिट्रेस की, जिसे हम वेव कहते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि वेव कैसे चल रही है, स्टेप वाइज कंप्लीट एक स्टेप वाइज चल रही है, ठीक है। बट वो वेव कितनी पावरफुल है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, ये सभी चीज़ों को जब लाइव मार्केट में आप देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए अब मैंने इसको दोबारा एक हाई लो पर लगाया तो मार्केट जो वापस आई वो 50% तक आई। हमेशा आपको 50% और 61.8% पर रुकना होगा और देखना होगा कि लेवल्स क्या निकल सकते हैं। तो आप अपनी गूगल स्क्रीन पर इसको सर्च कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी बातें हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि 61.8 और फिबोनाची की हमारी पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग लेवल्स अगर निकलते हैं तो वही इस मार्केट को भी अगर कोई चला रहा है, इस मार्केट की जो सोच है वो कहीं ना कहीं फिबोनाची के अकॉर्डिंग ही है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग सिर्फ मार्केट की ही नहीं, हर चीज का जो डायमीटर है और हर चीज का जो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो फिबोनाची के अंडर ही आता है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको आंसर देने के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को इस चीज़ की नॉलेज हो सके। धन्यवाद।